हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का RS अग्रवाल का सवाल नंबर 4 कहता है एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीदता है। ठीक, इसमें से उसने यानी 2470 में 26 केजी चावल खरीदता है और इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल क्या करता है, बेच देता है। यानी 26 केजी चावल 2470 में खरीदता है और उसमें से 10 केजी चावल क्या करता है, 110 के भाव से बेच देता है। तब कहता है 70 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल जो बचेगा चावल वो कितना में वो बेचेगा, प्रॉफिट उसको कितना होगा, किस दर पर वो बेच सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि 26 किलो चावल वो लाता कितना में है, 26 केजी चावल। तो 26 केजी चावल वो खरीदता है यानी 2470 में। अब उसको 70 रुपया लाभ चाहिए, तो 70 रुपया लाभ चाहिए तो 70 रुपया जब लाभ चाहिए तो इसमें जोड़ देंगे, यानी जोड़ देंगे तो हो गया 7 7 14 4 1 5 यानी 2540 रुपया में अगर बेच देता है पूरा चावल तो उसको 70 रुपया का क्या लाभ होगा। लेकिन वह इस 26 किलो चावल में 10 किलो चावल का रेट कितना लगा देता है, 110। तो उस चावल जो यानी कि बचता है, यानी कि 10 केजी चावल का 10 केजी चावल जो है वो बेच देता है, बेचता है क्या, 110 गुने 10 तो यानी कितना हो गया, 1100। 1100 जो है ये इसका दाम हो गया। तो यानी इस 2540 में से 1100 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 2540 में से 1100 घटा दिए तो कितना बच गया, 0 4 4 1 यानी 1440 रुपया। अब ये 1440 रुपया जो है वो कितने चावल अपने पास बचा हुआ है, 10 केजी तो बेच दिए, 26 केजी में से 26 केजी में से 10 केजी हम क्या किए, बेच दिए। तो बच गया हमारे पास कितना, 16 केजी। अब इस 16 केजी जो है कितना में बेचना है, यानी 16 केजी बेच करके हमको इतना में यानी 1640 में तो दे दीजिए, कितना हो गया, यानी दाम बराबर शेष दाम हो गया कितना, 16 नंबर 144। यानी कहने के मतलब है कि ये 90 रुपये प्रति केजी क्या करेगा, बेचेगा। यानी 90 रुपया प्रति केजी ये चावल बेचेगा, तब उसको कितना होगा, 2540 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 90 रुपये प्रति केजी चावल बेचेगा तो इसको इतना दाम आएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि 2 रुपया 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। यानी 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 250 का क्या होता है, 110 रुपया का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल अगर 1 रुपया 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपया का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, यानी 55 की हानि हो जाती है। तो विनोद के पास कितने पेंसिलें हैं। तो हम लोग देखेंगे इस सवाल में इस तरह के सवाल आएगा, जब प्रॉफिट की बात आवे तो प्लस हो जाएगा, लॉस की बात आवे तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस की बात आवे तो प्लस हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। तो इसके हम निकालेंगे डायरेक्ट कुल पेंसिल बराबर क्या करेंगे, यानी कि 2.5 रुपये पेंसिल बेचने पर कितना होता है, 110 का लाभ होता है। अब उसी को 1 रुपया 75 रुपये बेचता है तो 55 का क्या होना है, हानि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 110 और प्लस जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हानि है ना, तो 55। देखिए इधर 2.5 रुपया है, इधर 1 रुपया 75 पैसा है, तो ये दोनों को लॉस करेंगे तो कितना होगा, 75 पैसा होगा, 0.75। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो 110 और 155 55 कितना हो गया, 165 बच्चा पॉइंट कितना बट्टा 0.75। इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 हो गया। अब कितना काटिए, 25 चौका 100 और 25 तिया
75। अब फिर से काटे, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, आपके पास कितना आ गया, यानी 55 गुने 4 बराबर कितना, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, यानी 222 क्या आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हुई। तो सवाल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कहते एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी यानी 20,000 में, यानी कि 20,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है। तो कहता है उस पूरे, यानी कि पूरे सौदे में जो है, यानी कि 2% के उसको पूरा क्या होता है, लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने की बात यह है, कहते एक आदमी जो होता है वो घोड़ा और गाड़ी दोनों कितना में खरीदता है, 20,000 में खरीदता है। तो उसके बाद कहता है कि उसने घोड़े को 20% पर और गाड़ी को 10% में, घोड़े को 20% लाभ पर बेचता है, गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है। तब जो मिलाता है वो दोनों, तो देखता है कि 2% उसको क्या हुआ, लाभ ही हुआ। एगो को हानि में बेच दिया, एगो को लाभ में बेच दिया, लेकिन फिर भी ओवरऑल में क्या होता है, लाभ ही होता है। तो कहता है कि 20% लाभ, तो यानी कि घोड़ा और गाड़ी, तो ये 120% यानी 20% लाभ, आई हो गया 90, क्योंकि 10% हानि है। तो दोनों का जो है ओवरऑल कितना होता है, यानी 2% के लाभ होते हैं। तो 100 माने है तो 120 हुआ, 100 में से 10 घटा दिए तो 90 हो गया। ये हो गया 2% लाभ है, तो 100 में 2 जोड़ दे दो 102। तो आप बताइए एलिगेशन मेथड से कितना हो गया, यानी कि 90 में से 102 गया तो 12, 120 में से 18। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया, यानी 2 और यह, यानी 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो यानी कि 2:3। अब ये दोनों का जो दाम है टोटल कितना है, 20,000, यानी 20,000 यानी 5 बराबर कितना है, 20,000। तो कितना हुआ, 5 का 20, यानी काट देंगे, हो गया 4,000। तो आप देखिए, यानी 1 बराबर कितना हुआ, 4,000, लेकिन किसको मांग रहा है, घोड़ा का। घोड़ा कितना है, 2, तो 2 हो गया, तो 2 गुने कितना, यानी 4,000 बराबर कितना हो गया, 8,000। 8,000 आपका क्या हुआ, घोड़ा, ठीक ना। घोड़ा का किराया मूल्य कितना हो गया, किराया मूल्य 8,000, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी, ये है घोड़ा का किराया मूल्य। चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी, यानी 22,500 में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। यानी किसी भी मूल्य में कहता है कि 10% अगर कमी हो जाती है तो स्वाभाविक है वह सामान क्या खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा। तो 25 केजी वह क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। तो चाय का मूल्य जो है प्रति केजी कितना है, ठीक ना। तो अब देखिए, यानी कि 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो कितना खरीद रहा है, यानी 10% की कमी हो रही है, तो खरीद कितना रहा है, 25 केजी। यानी 10% की कमी हो रहा है तो कितना, 25 केजी अधिक खरीद रहा है ना। लेकिन वही 100% अगर कमी हो जाएगी तो कितना, 250 खरीदेगी, है ना, 250 केजी। अब 250 केजी जो है, 250 केजी खरीदेगी कितना में, यानी कितना, यानी कि 22,500 में कितना, 250 से 250 केजी। अब क्या करेंगे, यानी कि 0 से 0। अब कितना बचा, 25 नमा 225, 0 हो गया। तो यानी कि ये कौन भाव है, पुराना भाव है, ठीक ना। यानी नया भाव जो है ये जब उतना है, तो यानी कि ये हो गया कितना, 90, पुराना भाव। लेकिन अब कह रहा है कि कितना, और चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है, तो 90। अब कह रहा है कि 90, 10% की कमी हो रही है, कितना का कमी हो रहा है, 10% के। तो 90% इक्वल टू कितना, 90, ये वाला दाम। तो 90, तो अब 90 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ वाला 2 जीरो जाएगा इधर, तो कितना हुआ, 9,000 हो गया। तो 0 से क्या हुआ, 0। अभी क्या हुआ, 9 से
9 एका 9 आई 2 जीरो यानी कि कितना हुआ 100, यानी वर्तमान मूल्य जो कितना है वह 100 है। ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज फॉर्मूला से और बन जाएगा, एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। तो सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड में आपको देखिएगा, कहेगा कि नया, डायरेक्टली इसको बनाइएगा तो कहेगा कि नया, ऐसा सवाल आएगा था, नया भाव बराबर, डायरेक्टली लिखिएगा कि जो परसेंटेज दिया रहेगा ना वो परसेंटेज गुने रुपया, यानी प्रतिशत गुने रुपया बट्टा यानी 100 गुने वस्तु या यानी केजी। क्या लिख देंगे? वस्तु या केजी, वस्तु या केजी। यानी देखिए इसको बैठा देंगे डायरेक्ट, परसेंट कितना था 10 गुने रुपया कितना था 22,500 अब बट्टा 100 तो है ही, गुने वस्तु कितना केजी था 25 केजी। आप देखिए काटिए तो इसको डायरेक्ट, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 25 नमा कितना हो गया, यानी 225। तो आपका 10 नमा कितना हो गया 90। देखिए 90 आ गया, ये था क्या नया भाव, इसको क्या कहेंगे नया भाव था 90, उसमें 10% कमी है तो फिर हम कर देंगे तो कितना हो गया, यानी कि 90% बराबर कितना हो गया 90। तो हम इसको सीधे इधर ले जाएंगे तो 90 बराबर कितना हो जाएगा 9,000। 9,000 जीरो से जीरो तो कितना आया 9 का 9 100, यानी दाम कितना हो गया यानी 100 रुपया। नया भाव उतना था, पुराना भाव 100। ये अगर पुराना भाव नया भाव पूछता था कितना करते 90, अब पुराना भाव है तो 100। देखिए सवाल नंबर क्या था 8। सवाल नंबर 8 कहते एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर यानी 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कहने का मतलब यह है इस सवाल का, एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 में बेचता है और यह इसे 15% लाभ पर बेचता, तो यानी 15% लाभ पर अगर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, ये हमको पता करना है, यानी कि विक्रय मूल्य पता करना है। तो 25% हानि, तो 25% हानि तो 100 यानी 25 गया तो 75% बराबर कितना, यानी कितना 6,750, यानी 25% हानि का जो वैल्यू है इतना दिया है तो 25% हानि है तो 75 बचा, तो 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6,750। अब कह रहा है कि 15% लाभ पर, तो 15% लाभ यानी 100 में 15 जोड़िए तो कितना हो गया 115। 115% बराबर क्या वाट, यही तो आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए। 115% बराबर यानी 6,750 बट्टा कितना 75 और गुने कितना कर देंगे 115। अब काट दिए तो इस पंचे 115 और 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 फिर 7 फिर 15 चौका 60 और फिर 15 पचे 75, जीरो खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया कौन चीज, यानी 450 450 गुने 23 गुना करिए इसको, यानी 450 को 23 से गुना कीजिए कितना 3 0 0 3 पंचे 15 4 तिया 12 1 13 और फिर कितना 2 0 0 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9 कितना हुआ 0 5 3 9 1 10, यानी 10,000 कितना आया, यानी 10,350। यही आपका क्या था विक्रय मूल्य, यह क्या था विक्रय मूल्य, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 10,000। यह ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से था, विक्रय मूल्य पूछता था, विक्रय मूल्य निकाल लिए। देखते हैं कि सवाल नंबर 9 कहते एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, किसको यानी बी को बेचता है। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। बी 10% हानि पर यानी घाटा लगाकर सी को देता है, तो सी जो है सी खरीदता है 517 रुपया 50 पैसा में। तब कहता है कि ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा था, बस यही चीज है। तो हम लेंगे ए
क्या परसेंट, यानी कि तो 115 बट्टा कितना 100। फिर कहता है बी को कितना हानि पर बेचा 10%, तो 90 बट्टा कितना 100, लिया कितना में रुपया, यानी 517 रुपया 50 पैसा में। काटिए, आप कटने वाला है, यानी कि इसको यहां से हटाइएगा, दशमलव को हटाइएगा तो क्या बैठेगा 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, और फिर एक जीरो से एक जीरो गया। अब बच गया आपके पास 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। इधर तो आपके पास कुछ नहीं बचा, काट लिए। 23 दूनी 46, बच गया कितना, यानी कि 5 5 पर 7 57, फिर 23 दूनी 46, फिर बच गया कितना 11 11 11 पर 5 हो गया 115, और फिर 23 पंचे 115, तो कट गया, यानी हो गया कितना 225। 225 भी कटेगा 9 से, यानी 25 नमा 225, तो आपके पास बच क्या गया, इधर बच गया a बट्टा 20, इधर बच गया कौन चीज 25 बट्टा 1। आप गुना को निगुना कीजिए तो a बराबर कितना आ गया 25 और गुने 20 बराबर कितना 500, यानी 500 रुपया उसको क्या पड़ा 500 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए, यानी ए को कितना आया 500 रुपया। तो इस तरह से सवाल था, यानी कि इसको मतलब गुणनफल गुना चेन वाला सिस्टम से बना दिए। जब यह कहेगा ना कि बेचना है उतना में हानि करना है, उसको बेचा फिर उसको बेचा, वैल्यू अगर दिया रहे तो चेन सिस्टम से बना सकते हैं आराम से। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 10। कहता है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, यानी कहने की मतलब यह है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेच करके हानि होती है। यानी इस दाम में बेचता है तो उतना लाभ होता है जितना इस दाम में बेचने पर उसकी हानि हो जाती है। तो इस टाइप का अगर सवाल रहता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों को क्या करते रहते हैं जोड़ देते हैं और दूसरे भाग कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 1754 और 1492 को जोड़ दिए तो जोड़ के कितना आया 4 2 6 9 5 14 और 7 4 11 1 12 2 1 3। अब क्या इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से यानी कि 3246 को 2 से भाग दे देंगे तो 16 दूना 32 और 23 दूना 46, आंसर आपका कितना आया 1623। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं करते हैं। इस टाइप का अगर सवाल आपको मिले तो सीधा कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, सिंपल सवाल बन जाएगा।